नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, जय सिया राम। और मैं अतुल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 22 जून की जो प्रमुख खबरें हैं यानी करंट अफेयर्स, उनको देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्पेन में घोषित किया गया राष्ट्रीय टेनिस दिवस। तो आप याद रखिएगा, स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस जो है घोषित किया गया है। 13 बार के फ्रेंच ओपन विजेता राफेल नडाल ने 3 जून 2021 को अपना 35वां जन्मदिन मनाया। और रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन ने 18 जून 2021 को स्पेन में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो 18 जून को, कब? 18 जून को 2021 को स्पेन में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। ठीक है, यह दिन खिलाड़ी की विरासत और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाता है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि किस देश ने अभी राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने की है। अगली खबर देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, समुद्र के स्तर को बढ़ा देगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है आज के युग में। और क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, उस हिसाब से क्या हो रहा है कि पूरे ग्लोबल स्तर पर जो वैश्विक ताप है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण कई ग्लेशियर ध्रुवों पर बर्फ जो है वो पिघल रही है और जिससे जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार लक्षद्वीप समूह के आसपास समुद्र का स्तर 0.4 मिलीमीटर प्रति वर्ष से 0.9 मिलीमीटर प्रति वर्ष के बीच बढ़ जाएगा और हवाई अड्डे और आवासीय क्षेत्रों को ये प्रभावित भी करेगा। अगली खबर देखते हैं कि 2022 फार्मूला ई इलेक्ट्रिक रेस की मेजबानी करेगा सियोल। सियोल जो है वो 2022 में फार्मूला ई इलेक्ट्रिक, यानी कि अभी आपने देखा होगा फार्मूला 1 ये सब चलती है, लेकिन अभी फार्मूला ई इलेक्ट्रिक रेस भी आ रही है। इसकी मेजबानी सियोल करेगा। इलेक्ट्रिक मोटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता अगस्त 2022 में सियोल में आयोजित की जाएगी। सियोल ई प्रिक्स 2022 एबीबी एफआई फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप जमसेल एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 13 से 14 अगस्त 2022 को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगली खबर आ रही है बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। और यहाँ से खबर क्या आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 योजनाएं शुरू की हैं। पहली एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और एक मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। दोनों राज्य की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देंगे। उद्यम शुरू करने के इच्छुक किसी भी जाति और पंथ के युवाओं और महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। ये आप देख रहे हैं मिल्खा सिंह, जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है, पैराग्लाइडिंग क्लब खोलेगा हरियाणा में। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। मिल्खा सिंह से रिलेटेड न्यूज जरूर आ सकती है आपके एग्जाम में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिवंगत भारतीय धावक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उनकी स्मृति में पटियाला में महाराजा, देखो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया है, पैराग्लाइडिंग क्लब खोलेंगे ये। ठीक है, और पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उनकी स्मृति में पटियाला में महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में मिल्खा सिंह चेयर का भी घोषणा इन्होंने की है। महान एथलीट ने 38 वर्षों तक 400 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए रखा था। सोचो 38 वर्षों तक इन्होंने 400 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है बनाकर रखा, कोई नहीं तोड़ पाया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की नई पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक माई जॉय एंड सॉरोज ये एज अ मदर एंड ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किया है। पुस्तक डॉक्टर सक्सेना और उनके विकलांग पुत्र शिव की यात्रा के बारे में आता है। अगली खबर देखते हैं। संक्रांति उत्सव दिवस 21 जून। अंतरराष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2019 को घोषित किया गया था। अगली खबर देखिए केजरीवाल से। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली सरकार ने शुरू किया योग विज्ञान में पाठ्यक्रम। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समूह बनाकर योग सीखने वालों के लिए मुफ्त इंस्ट्रक्टर का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर 2021 से ये इंस्ट्रक्टर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लोगों को मुफ्त में ट्रेनिंग देंगे। दिल्ली सरकार ने मेडिटेशन
एंड योगा साइंसेज में 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है, ठीक है, जिसमें लगभग 450 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन करा लिया है। ये बहुत अच्छी खबर है। 19 जून को मनाया गया हेमिस सेचू। 19 जून 2021 को हेमिस मठ का वार्षिक मठवासी उत्सव हेमिस सेचू मनाया गया। यह त्योहार पद्म एंड संभव की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया जाता है और गुरु एंड रिनपोचे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है कि हेमिस सेचू तिब्बती कैलेंडर के 5वें महीने की 10वीं और 11वीं तारीख को हेमिस मठ के प्रांगण में आयोजित किया जाता है और हेमिस मठ लद्दाख के सबसे बड़े मठ के रूप में प्रसिद्ध है। तो आप याद रखना, हेमिस मठ जो है वो कहाँ पर है, यही पूछा जाएगा, तो वो है कहाँ पर, लद्दाख में, और लद्दाख में ये सबसे बड़ा मठ है। मेमोरी चिप्स बनाने में उपयोगी हो सकता है एलोवेरा। बहुत बड़ा शोध है भाई। आईआईटी इंदौर के एक अध्ययन के अनुसार एलोवेरा मेमोरी चिप्स बनाने में उपयोगी हो सकता है। ठीक है, अभी तक जो वर्तमान मेमोरी चिप्स बनाई जाती है उनमें सिंथेटिक रसायनों का प्रयोग किया जाता है और संस्थान के भौतिक विज्ञान के मटेरियल्स एंड डिवाइस एमएडी प्रयोगशाला द्वारा अध्ययन में ऐसी बात कही गई है, क्योंकि एलोवेरा में एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी इफेक्ट एंड केमिकल होता है जो मेमोरी चिप्स और अन्य डेटा स्टोरेज डिवाइसेस बनाने में उपयोगी हो सकता है। IDSLA की एन एकेडमिक्स में प्रत्यक्ष बिक्री की शुरुआत। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एंड एसोसिएशन ने एकेडमिक्स में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कर दी है। ठीक है, ये रघुराम राजन जो आपके पूर्व RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। तमिलनाडु की आर्थिक परिषद में होंगे रघुराम राजन। नवनिर्वाचित तमिलनाडु राज्य सरकार मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद बनाएगी और उस आर्थिक सलाहकार परिषद में जिसमें दुनिया भर के प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे। बहुत अच्छा कदम है। परिषद में मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर एंड डुफ्लो एंड RBI के पूर्व एंड गवर्नर रघुराम राजन एंड पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम भी शामिल होंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने की विशेष योजना की घोषणा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक। उन्होंने अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। आशीर्वाद योजना उन अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने अपने माता पिता या कमाने वाले माता पिता को खो दिया है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों के लिए वित्तीय सहायता के लिए विभिन्न स्लैब जिसमें अधिकतम 2500 रुपए प्रतिमाह है की परिकल्पना की गई है। तो ये आशीर्वाद योजना है। ठीक है, अगली खबर देखते हैं कि श्रीनगर वाईफाई से जुड़ेंगे कश्मीर के सभी 15 स्टेशन। तो कश्मीर के यानी श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी के सभी 15 रेलवे स्टेशन जो है वो अब 6021 स्टेशन एंड रेल एंड वाईफाई नेटवर्क के साथ एकीकृत किए गए हैं। तो इसमें स्टेशन बारामूला है, हमले है, पट्टन है, मजूम है, बडगाम है, श्रीनगर है, पंपोर है, काकापुरा है, अवंतीपुरा, ये सभी नेटवर्क होंगे। भारत का वाईफाई रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत एंड वाईफाई नेटवर्क में से एक है। अगली देखते हैं, ईरान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र शट डाउन। ईरान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था एक अस्पष्टीकृत एंड अस्थायी आपातकालीन शटडाउन से गुजर रहा है। बूशहर संयंत्र, इसको बूशहर संयंत्र 19 जून 2021 को शटडाउन हुआ और ये 3 से 4 दिनों तक बंद रहेगा। ईरान ने पहली बार संयंत्र के आपातकालीन शटडाउन की सूचना दी है। बूशहर को रूस में उत्पादित यूरेनियम द्वारा ईंधन दिया जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसकी निगरानी करती है। अगली खबर देखते हैं दोस्तों, 5 दिव्यांग खेल केंद्रों की हुई स्थापना। सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया है। दिव्यांग जनों में खेलों के प्रति रुचि और पैरा ओलंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए निर्णय लिया गया है। ऐसी एक सुविधा अहमदाबाद में भी स्थापित की जाएगी। इन दिव्यांगजनों को सहायता एवं वितरण करने के लिए आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, और अगली खबर देखते हैं, गंगा क्वेस्ट 2021 के अंतिम परिणाम में घोषणा। गंगा दशहरा के अवसर पर एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता गंगा क्वेस्ट 2021 के अंतिम परिणाम घोषित किए गए। गंगा क्वेस्ट एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है और बच्चों और युवाओं को गंगा नदी और भारत की अन्य नदियों और पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम है।
क्री एंड क्रेज एंड फाउंडेशन के सहयोग से जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया था। गंगा दशहरा के बारे में है, तो ये गंगा क्वेस्ट 2021 इसके अंतिम परिणाम की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, अगली खबर देखते हैं। यह G20 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे संजय धोत्रे। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज है, बहुत अच्छी खबर है कि संजय धोत्रे जो है G20 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे 22 जून 2021 को G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह उसी दिन G20 के शिक्षा और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की संयुक्त बैठक में भी भाग लेंगे। तो आपको याद रखना है, संजय धोत्रे जो है, संजय धोत्रे ये आपके जो G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक है उसका प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। दोनों बैठकें इटली की अध्यक्षता में मिश्रित रूप से आयोजित की जा रही है। अगली खबर देखते हैं। बीसीसीआई ने ओलंपिक अभियान के लिए समर्थन को मंजूरी दी है। बहुत अच्छा कदम है बीसीसीआई का, क्योंकि आपको पता है कि देश में खेलों से, अगर खेलों की बात करें तो क्रिकेट के पास सबसे ज्यादा पैसा भी है। बीसीसीआई जो है सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक संस्था है जिसके पास बहुत अधिक पैसा है। तो वो देश में जो अन्य खेल हैं उनमें भी मदद करने जा रही है, जिसमें से पहला कदम इन्होंने ये अपनाया कि टोक्यो में भारत के आगामी ओलंपिक अभियान का समर्थन करने के लिए 10 करोड़ रुपए तक की मंजूरी उन्होंने दे दी है। ब्रिक्स, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ब्रिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन। भारत 22 जून 2021 को ब्रिक्स देशों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की पूरी तरह तैयार है। प्रतिष्ठित कार्यक्रम देशों को अपने संबंधित ग्रीन हाइड्रोजन पहल और विचारों को साझा कर रहे हैं और इसे अपने देशों में अगले स्तर पर ले जाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगली खबर देखिए, आईएनएस सह्याद्री को मिला सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईएनएस सह्याद्री को सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब मिल गया है। फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2021 में भारतीय नौसेना के सह्याद्री को सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब दिया गया है। आईएनएस कामोर्टा को मोस्ट स्पिरिटेड एंड शिप का खिताब मिला। ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखो, मोस्ट स्पिरिटेड एंड शिप का अवार्ड मिला है आईएनएस कामोर्टा। भाई आप जब काम करेंगे तभी आपको आपकी स्पिरिट दिखेगी। और सर्वश्रेष्ठ अवार्ड तो मिल गया भाई सह्याद्री को। ठीक है, आईएनएस किल्टन और आईएनएस खुकरी ने कॉर्वेट और इसी तरह के जहाजों की भी सर्वश्रेष्ठ कॉर्वेट ट्रॉफी जीती। यह समारोह 19 जून 2021 को पूर्वी बेड़े के परिचालन चक्र की परिणति को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया गया था। अगली खबर देखते हैं। जबरन विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि जबरन विस्थापन कहाँ हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में युद्ध और उत्पीड़न से भागने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि जारी रही और वैश्विक विस्थापन 82 मिलियन से अधिक हो गया। आप समझ सकते हैं, 82 मिलियन से अधिक हो गया। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने यह भी पाया कि 2020 के अंत तक रिकॉर्ड 82.4 मिलियन लोग शरणार्थी या शरण जाने वालों के रूप में या अपने ही देश में तथाकथित आंतरिक विस्थापन में रह रहे थे और जिनकी संख्या 2011 में लगभग 40 मिलियन से अधिक थी। अगली खबर देखते हैं। एस मित्रा ने जीता यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021। तो भारतीय अमेरिकी रसायनिक सुमित्रा मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपीय इन्वेंटर अवार्ड के रूप में इनको सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? एस मित्रा। ठीक है, अगली खबर देखिए। मैक्स एंड वेरस्टापेन ने जीती फ्रेंच ग्रांड प्री 2021। रेडबुल के मैक्स एंड वर्स्टापेन ने 20 जून 2021 को फ्रेंच ग्रांड प्रीमियर लीग जो है वो जीत ली है। उनका ये छठा एंड पोडियम एंड फिनिश था और साथ ही इस सीजन में 7 रेसों में से एक था। ठीक है, तो आपको याद केवल इतना ही रखना है कि जो मैक्स वेरस्टापेन है इन्होंने ग्रांड प्री जीत ली है फ्रेंच। अगली खबर देखते हैं यार, ये 19 जून राष्ट्रीय पठन दिवस। तो 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस का 26वां संस्करण मनाया गया। ये वार्षिक कार्यक्रम है जो केरल के पुस्तकालय आंदोलन के पीछे अग्रणी पीएन पनिकर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। आप याद रखना, पीएन पनिकर, और पीएन पनिकर ही आ रहा है, बार बार पा आ रहा है और यहाँ पर क्या है? पठन दिवस। ठीक है, उनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पठन दिवस का आदर्श वाक्य क्या है? पढ़ो और बढ़ो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ो और बढ़ो।
ये इनका जो आदर्श वाक्य है राष्ट्रीय पठन दिवस का वो। अगली खबर देखते हैं, 21 जून विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। यानी विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी विषय वस्तु क्या है? हाइड्रोग्राफी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के 100 वर्ष, ये इसका आप कह सकते हैं कि विषय वस्तु है। इस दिन को अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन IHO द्वारा अनुमोदित और कार्यान्वित किया जाता है। और यह दिन नाविकों के लिए सुरक्षित नेविगेशन की सुविधा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण, आज 21 जून थी और कल मनाया गया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। और ये 2015 से हर वर्ष तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 की विषय वस्तु थी योगा फॉर वेल बीइंग। योगा फॉर वेल बीइंग। भारत संयुक्त राष्ट्र और WHO के साथ योग अभ्यास के लिए आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से एम योग नामक एक ऐप लॉन्च कर रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न बनते हैं, यहीं से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आपने ये तो पता है, चलिए 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये तो आपको पता है। लेकिन वहां पर पूछ लिया जाएगा कि WHO, संयुक्त राष्ट्र और भारत, ये तीनों आपस में मिलकर एक मतलब एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? तो एम योग, वो ऐप का नाम है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने 22 जून की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको आपने जान लिया। तो दोस्तों इसी तरीके से आप डायमंड ज्ञान अड्डा को देखते रहिए, रोज डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते रहिए ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना आए। धन्यवाद।